हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्यवाही को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों, व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉर्पोरेट और सरकार पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा। यह कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में यह स्थापित किया जाएगा। यही है डुंगोंग जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में इसे संरक्षित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। डुंगोंग का आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुंगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु के पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। और यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेहतरीन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारे प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इन्होंने ही यह प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 सितंबर 2021 को सम्मानित किए गए हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश के 44 बेहतरीन शिक्षकों को के समर्पित योगदान के लिए पुरस्कार दिए हैं। और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो छात्रों के लिए शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उनके जीवन को प्रेरित समृद्ध करते हैं। और इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने 44 शिक्षकों के नाम जारी किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुल 44 शिक्षकों में पुरस्कार पाने वाली 9 महिलाएं हैं। और मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को वर्चुअली संबोधित किया है। और किसी के जीवन में शिक्षकों की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालते हुए रामनाथ कोविंद जी ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को प्रति आभार व्यक्त किया है। और यह पुरस्कार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ के प्रमोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित EMRS के लिए यह लगातार दूसरा पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास AUS इंडेक्स आरंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ हुआ है।
भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास AUS इंडेक्स का चौथा संस्करण 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 दिसंबर 2021 तक यह चलेगा, यानी कि आज तक यह चला है। और भारतीय नौसेना कार्य समूह में INS शिवालिक और INS कदमत शामिल है और AUS इंडेक्स के इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच जटिल सतह, उपसतह और हवाई संचालन शामिल है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, यहाँ की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है SL त्रिपाठी। SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD के रूप में नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेशक यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और वह वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक है और उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक यूनाइटेड इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी 18 फरवरी 1938 को। इसका मुख्यालय है चेन्नई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है श्री गिरीश राधाकृष्णन। कौन है? श्री गिरीश राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFAA हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रमेश नारायण जी को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यही है रमेश नारायण जी, जिनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण जी को 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा और AFAA हॉल ऑफ फेम सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को पहचानने के लिए तैयार है और यह उन लोगों के लिए जिन्होंने विज्ञापन की एक पीढ़ी को परिभाषित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन किस IIT में प्रारंभ हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में यह प्रारंभ हुआ है। तो आप देख सकते हैं यही है जैव ईंट आधारित भवन जो IIT हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया और यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है और यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट को कहाँ के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया है। यही है शॉन टेट। कौन है? शॉन टेट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौंडीचेरी के सूत्र टेट एक कोचिंग टीम में शामिल है जिसमें मुख्य कोच दीक्षांत याग्निक और मैनेजर स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच कल्पेंद्र झा शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी को हाल ही में 5 महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, यानी कि स्मृति मंदाना और रानी रामपाल दोनों को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यही है रानी रामपाल और स्मृति मंदाना जिसको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया इक्विटास बैंक ने। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंदाना को कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यह घोषणा 5 सितंबर 2021 को ESFB की 5वीं वर्षगांठ के दौरान की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिन पियरे एडम्स का निधन हुआ वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे जीन पियरे एडम्स, जो फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और यह 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया। वह 1982 में एडम्स अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सीय गलती के कारण कोमा में चले गए थे और उन्होंने 1972 से 76 के तक फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए कुल 22 मैच खेले हैं और क्लब स्तर पर एडम्स पेरिस सेंट जर्मेन, नीम्स और नीस के लिए एक डिफेंडर के रूप में खेले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।